ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा देखो, इसमें जो जो टाइप आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, उसमें फर्स्ट टाइप हम लोगों ने करा है नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो टाइप हम लोगों ने कंप्लीट अभी करी है जस्ट अभी लास्ट लेक्चर में, दैट इज नंबर 1 बाय द रूट। क्लियर? देन यू हैव द सेकेंड टाइप बाय अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? देन उसके बाद हम लोगों के पास थर्ड टाइप है विच इज द बाय सबेरियल स्टेम। ये थर्ड टाइप है, दैट इज बाय सबेरियल स्टेम। अब इसी में बेटा फोर्थ टाइप में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे। फोर्थ टाइप हम लोगों के पास आता है बाय एरियल स्टेम। क्लियर? अब एरियल है तो एरियल का मतलब कि प्रॉपर जमीन के ऊपर, लाइक जमीन से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई ब्रांच निकल के टच नहीं करेगा। तो प्रॉपर एरियल स्टेम में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल आप बेस्ट इसमें दे सकते हो शुगर केन। गन्ना खाते हो ना, गन्ना आप लोग, ठीक है? अभी गन्ने के केस में देखो क्या होगा। आपके पास सपोज करो ये शुगर केन है, और शुगर केन का अगर हम डायग्राम चेक करें बेटा, यहाँ पर तो इसमें ना नोड्स प्रेजेंट होती है। देखा नहीं, जब आप इसको खाते हो तो जो नोड आती है वहां पर बड़ा ज्यादा वो हो जाता है, हार्ड सा टाइट सा हो जाता है। ठीक है? तो ये जो इसकी नोड है यहाँ पर, नोड्स में हमें एक बड नजर आती है अंदर की तरफ। नाउ दिस बड कैन फॉर्म द न्यू प्लांट। तो लाइक जैसे हमने गन्ना खा के फेंक दिया या टूट के उसकी ब्रांच जमीन पे गिर गई, सो वेन एवर द बड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, इट विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट। तो जब भी बेटा बड पार्ट जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या बना देगा? न्यू प्लांट बनाएगा। और बड हमेशा याद रखो कहाँ पर है? इंटरनोड पे। कहाँ प्रेजेंट है? इंटरनोड पे। तो शुगर केन का अगर, सॉरी, नोड पे प्रेजेंट है। शुगर केन का अगर आप इंटरनोड पार्ट उठाते हो, अब इंटरनोड कौन सा हो जाएगा? जो दो नोड्स के बीच में है, यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज द इंटरनोड। इफ बाय चांस आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ इंटरनोड comes in contact with the soil, comes in contact with the soil, will it form new plant or not? अगर बाय चांस इसकी इंटरनोड सॉइल के कांटेक्ट में आती है शुगर केन की, तो क्या वो नया प्लांट बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ऑब्वियसली बेटा नहीं बनाएगा, क्योंकि इंटरनोड में बड नहीं होता। बड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नोड पे। तो नोड का सॉइल के कांटेक्ट में आना जरूरी है। क्लियर? सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बिकॉज इंटरनोड डू नॉट कंटेन द बड। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तो था बेटा हमारे पास फोर्थ मेथड। अब फोर्थ के बाद हम लोग चलते हैं नंबर फिफ्थ मेथड के ऊपर। अब फिफ्थ में देखो हम लोगों के पास मेथड आता है बाय द लीव्स, यानी कि प्लांट के जो लीव्स है उनमें भी कैपेबिलिटी है कि दे कैन फॉर्म द न्यू प्लांट। और इसमें जो जो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आता है ब्रायोफाइलम। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसमें बिगोनिया। क्लियर? देन थर्ड एग्जाम्पल इसमें आता है हमारे पास कैलेंचुई। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एडियंटम काउडेटम। एडियंटम काउडेटम को वॉकिंग फर्न का नाम भी दिया जाता है। एडियंटम काउडेटम इज कॉमनली ऑल्सो नोन एज द वॉकिंग फर्न। अब ब्रायोफाइलम के केस में देखो, जैसे में लीफ बनाते हैं तो लीफ का जो मार्जिन है वो प्लेन नहीं होता, नॉच होता है ऐसे। ठीक है? तो जब आप इसके लीफ का डायग्राम देखो तो इसको बोला जाता है नॉच। क्लियर? तो नॉच के अंदर सम टाइम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बड। तो बाय चांस बेटा अगर ये पत्ता टूट के जमीन पे गिर गया एंड बड्स कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, तो डेफिनेटली वहां पर नया प्लांट बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये एग्जांपल्स हैं हम लोगों के पास, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ लीव्स। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है नंबर 6 एग्जांपल, दैट इज बाय द बल्बिल। तो बल्बिल जो है वो भी बेटा स्वोलन बर्ड्स हैं हम लोगों के पास, और ये बेसिकली कौन से प्लांट में बनती हैं? जैसे कि एग्जांपल हम लोगों के पास है ऑक्सैलिस। सेकंड एग्जांपल इसमें आता है अगेव।
अगेव को सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। तो इनके केस में बल्बिल का फॉर्मेशन होता है, विच आर बेसिकली अ काइंड ऑफ स्वोलन स्ट्रक्चर जो कि शूट पे ही बनेगा, एंड दिस स्वोलन स्ट्रक्चर कंटेन द बड विच कैन फॉर्म द न्यू प्लांट। क्लियर? अब इसका डायग्राम भी देखेंगे। वॉकिंग फर्न का बेटा लास्ट में बताती हूँ क्यों बोलते हैं। लास्ट जो कैटेगरी इसमें आती है वो कैटेगरी हम लोगों के पास आती है बाय द ट्यूरियॉन्स। ट्यूरियॉन्स, अब ट्यूरियॉन्स जो है वो हमारे पास स्वोलन स्ट्रक्चर है। दीज आर द स्वोलन स्ट्रक्चर विच कंटेन द स्टोर्ड फूड मटेरियल। और ये किस केस में बनते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट के केस में बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटामोगिटॉन। क्लियर? सो दिस इज द प्लांट जहां पर बनते हैं ट्यूरियॉन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है आप लोगों के पास। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्वोलन स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको ट्यूरियॉन्स बोला जाता है। तो ये बेटा बेसिकली बनते कब है? ये विंटर्स में बनते हैं। तो विंटर में these structures are very swollen because they contain the heavy amount of the stored food material. उसके बाद जैसे ही आपकी स्प्रिंग आती है, समर आती है, तो वहां पर जाके ये आगे जाके क्या बनाते हैं? न्यू प्लांट्स बनाते हैं। So these are the swollen structure which are called ट्यूरियॉन, जो कि विंटर्स में बनेंगे, और स्प्रिंग सीजन में आते आते ये ट्यूरियॉन्स नया प्लांट बनाते हैं जो समर में पूरा ग्रो करता है। क्लियर? एडिएंटम काउडेटम को बेटा वॉकिंग फर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करो तो जैसे सपोज करो ये प्लांट है आपके पास, प्लांट के जो लीफ होते हैं ना वो बहुत ही पतले और नीडल लाइक होते हैं, इसलिए इनको फर्न बोला जाता है। तो नीडल लाइक जो पत्ता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, यानी कि जब उसका लीफ टिप, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं लीफ टिप की। तो when the leaf tip comes in contact with the soil, it give rise to the root, और बाहर की तरफ हमारे पास क्या बनता है? shoot part. Again the leaf tip comes in contact with the soil, it will form the root, and बाहर की तरफ क्या बनेगा? shoot. तो अब अगर आप इसको देखो ना तो ऐसे लगेगा कि एक ही प्लांट है जो चल रहा है, मतलब चलना इन द सेंस कि वो एक ही प्लांट की कंटिन्यूटी लगते हैं ना देखने में, तो ऐसे ऐसे करके पूरा फील्ड ये कवर कर लेते हैं। So that is why these are commonly known as the walking fern. क्या बोला जाता है इनको? यहाँ पर walking fern बोला जाता है। पॉइंट समझ में आ गए बेटा? क्लियर है? हाँ जी, स्लाइड क्लियर हो गई सब बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर बेटा। तो नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने करा है दैट इज बाय द रूट, सेकंड है बाय अंडरग्राउंड स्टेम, थर्ड है बाय सब एरियल स्टेम, फोर्थ है बाय एरियल स्टेम। और एरियल स्टेम का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? शुगर केन। शुगर केन में बड कहाँ मिलेगी? नोड में, इंटर नोड में कुछ नहीं है, समझे? फिर आता है बाय द लीव्स, इसमें एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, then kalanchoe, then Adiantum caudatum, which is commonly known as the walking fern. नंबर 6 आता है bulbil, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? oxalis and agave। और लास्ट है हमारे पास ट्यूरियॉन, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है हमारे पास? पोटामोगिटॉन, दैट इज द एक्वेटिक प्लांट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सभी बच्चों ने? बल्बिल बेटा आगे पढ़ते हैं, डायग्राम आ रहा है अभी आपके पास, तो डायग्राम से आप बेटर समझ पाओगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, मैं आपको लेके चलती हूँ जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे डायग्राम क्लियर आपको पता लग जाएंगे। ये देखो अब ध्यान से, जो ये सी डायग्राम है बेटा, ये बेसिकली डायग्राम है बल्बिल ऑफ अगेव। अगेव प्लांट का बल्बिल आपको दिया है। बल्बिल जो है वो शूट पे ग्रो करते हैं। दीज आर द स्वोलन स्ट्रक्चर। बल्बिल क्या है? बेसिकली स्वोलन स्ट्रक्चर है जो शूट पे देखने को मिलेंगे प्लांट के स्टेम पे, एंड दे एक्चुअली कंटेन द बड। क्या प्रेजेंट होती है इनमें? बड प्रेजेंट होती है विच कैन फॉर्म द न्यू प्लांट। ये बड आगे जाके क्या बनाता है? न्यू प्लांट बनाता है। तो ऐसी होती है बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को बल्बिल बोला जाता है। This swollen structure which is formed on the shoot is known as the bulbil, which contain the bud, and that bud can give rise to the new plant. Clear?
देन ये जो डी डायग्राम है बेटा आपकी एनसीईआरटी में, ये आपको दिया है ब्रायोफाइलम का। तो ब्रायोफाइलम का देखो जरा, प्लांट के पत्ते को देखो, नॉच नजर आ रहे हैं, ये मार्जिनल नॉच है। नॉच के ऊपर देखो बर्ड्स प्रेजेंट है, और ये बर्ड्स धीरे धीरे क्या करती हैं, ग्रो कर जाती हैं। सो दीज आर द एडवेंटिशियस बर्ड्स विच गिव राइज टू द न्यू प्लांट। तो जब भी ये पत्ते झड़ के गिरेंगे, जमीन के कांटेक्ट में आएंगे, तो डेफिनेटली नया प्लांट बना देंगे। सो ऑब्वियसली बेटा जो भी नया प्लांट बन रहा है वो पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा, आइदर फ्रॉम द शूट, रूट और लीफ। दैट इज व्हाई द मेथड इज कॉमनली नोन एज व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पर आ जाओ जरा थ्योरी में। अगर हम लोगों के पास प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं होता। प्लांट के केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे क्या करते हैं, दे कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये प्रोपेगेशन करवाते हैं। प्रोपेगेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। नया प्लांट बनाएंगे इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट स्पैन। कम टाइम के अंदर अंदर नया प्लांट बना देते हैं, नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो प्लांट कैसे बनते हैं, टोटली सिमिलर बनते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे। इसीलिए बेटा इनको क्लोन टर्म यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमें ना तो दो पेरेंट्स की जरूरत है, ना ही कोई गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत है। इसी वजह से प्रोसेस को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, एसेक्सुअल। तो यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, टेक द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई है, दैट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अब नेचुरल के बाद इसमें सेकंड जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल, जिनको हॉर्टिकल्चर भी बोला जाता है। टेक्निक इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, और जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट भी बोलते हैं। तो क्योंकि उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसलिए उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। काम बेटा सेम है, ऑब्वियसली दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। दैट इज व्हाई द टेक्निक इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों के पास आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द इशोर्निया। वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड है बेटा, और इसका क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ जरा यहाँ पर, क्वेश्चन आपके पास है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है वाटर हाइसिंथ को, दैट इज इशोर्निया या इकॉर्निया। ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके जो फ्लावर्स थे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और इनके जो लीव्स है, पत्तों की शेप है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जस्ट फॉर द टूरिस्ट क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल्स की लेक में। ठीक है। उसके बाद जब ये प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली बेटा ये प्लांट प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। तो ऑब्वियसली जो मल्टीप्लिकेशन का रेट है या जो प्रोपेगेट करने का रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो बहुत ही कम टाइम में इस प्लांट ने क्या किया, पूरे वाटर बॉडीज को कवर कर दिया। मतलब जो लेक हैं, तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, उनका सरफेस पूरा कवर अप कर दिया। अब वो सरफेस कवर अप होने की वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन और लाइट है वो प्रॉपर पानी के अंदर पहुंच नहीं पाई, क्योंकि पानी के अंदर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, दे वर नॉट एबल टू गेट द फुल ऑक्सीजन एंड द वाटर। तो डेफिनेटली उनकी डेथ भी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। और तब से ये बहुत फैल गया है। अब तो ये हर जगह आपको मिल जाएगा, जहाँ पे रुका या खड़ा पानी है वहां पर वाटर हाइसिंथ बहुत कॉमनली मिल जाता है। तो इसको बोला जाता है मोस्ट इन्वेजिव वीड। फैलता है तो फैल ही इतना रहा है इस हाई रेट पे,
ऊपर से वीड है। वीड क्या होते हैं? जो फालतू की जगह भी घेरेंगे और दूसरे के हिस्से का लाइट ऑक्सीजन खाना भी कंज्यूम करेंगे। तो ऑब्वियसली दे आर फाउंड वेरी मच इन द स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में बहुत कॉमनली ग्रो करते हैं। पानी में पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, जिस वजह से इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द फिश और द अदर एक्वेटिक एनिमल। तो बेसिकली जो ये प्लांट है बेटा, इस प्लांट ने एक तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है किसको? इट एक्चुअली डिस्टर्ब द एक्वेटिक फूड चेन। ऑब्वियसली क्योंकि फिश को या एनिमल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन खाना नहीं मिल रहा, तो फूड चेन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। दैट इज वाई इसको नाम दिया जाता है टेरर ऑफ बंगाल। तो इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है नीट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। वीड हो गए अनवांटेड प्लांट जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो रहेंगे, दूसरे के हिस्से की जगह भी खाएंगे, पानी भी लेंगे, खाना भी लेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे और दूसरे को कमी कर देंगे। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर हो गया बेटा? इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, तो ये तो करना था हमने आज के लेक्चर में, ठीक है। और कुछ इन्वेसिव होते हैं बेटा जो फैलते हैं, हर जगह फैलेंगे, जगह पूरी घेरेंगे, दूसरे प्लांट के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे और दूसरे के हिस्से का फूड, वाटर, ऑक्सीजन सब ले लेंगे, तो उनको इन्वेसिव बोला जाता है। जो फैलते बहुत बुरे तरीके से, एक ही जगह पे नहीं रहेगा, पूरा फैलेगा हर जगह, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास यहाँ पर रिगार्डिंग